Welcome to you friends, Step 4 Special. Today in this video we will discuss Paper 12 Unit 1.2 Maximum of Teachings. आइए इनके बारे में जानते हैं. For more special education video, please like, share and subscribe Step 4 Special. Thank you friends. Unit 1.2 मैगजिम्स ऑफ टीचिंग. शिक्षण के सूत्र. आइए इनके बारे में जानते हैं. शिक्षण सूत्र से तात्पर्य उस मार्गदर्शन से है जो कि विषय वस्तु को बच्चों के सामने प्रयोग करते समय प्रस्तुत की जाती है. शिक्षण सूत्रों का आविष्कार नहीं किया जा सकता बल्कि इसे खोजा जाता है. इस कार्य शिक्षण शास्त्रियों जैसे रूसो, जॉन डेबी इत्यादि का महत्वपूर्ण योगदान है. अब इसमें बताया गया कि जो शिक्षण सूत्र होते हैं उनको खोजा जाता है, ना कि उनका आविष्कार किया जाता है. बच्चे की आवश्यकता के अनुसार जो शिक्षण सूत्र है उनकी खोज की जाती है, ये यहाँ पर बताया गया है. आइए आगे जानते हैं. शिक्षण सूत्रों के द्वारा शिक्षणाधिगम प्रक्रिया को प्रभावी, सुगम व छात्रों की मानसिक योग्यता के अनुसार बनाया जाता है. शिक्षण सूत्रों के प्रयोग के द्वारा शिक्षणाधिगम प्रक्रिया में छात्रों की सहभागिता बढ़ाने, अधिगम की मात्रा बढ़ाने व शिक्षणाधिगम प्रक्रिया में उनकी रुचि बढ़ाने में भी सहायता होती है. शिक्षण के कुछ प्रमुख सूत्र इस प्रकार से हैं. अब यहाँ पर बताया गया कि जो शिक्षण सूत्र है उनसे बच्चों के लिए हर प्रकार का टीएलएम और शिक्षणाधिगम प्रक्रिया को निर्माण करने में और उनको बच्चों के साथ अप्लाई करने में सहयोग मिलता है. यूनिट 1.2.1 सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. यह सूत्र यह बताता है कि विषय वस्तु को बच्चों के सम्मुख प्रस्तुत करते समय सबसे पहले इन्हें विषय वस्तु से अधिक सरल बातों को बताना चाहिए. अब यहाँ पर बताया गया कि बच्चों को विषय वस्तु या फिर लेसन को शुरू करने से पहले जो इजी कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात करनी चाहिए ताकि बच्चे उसके साथ जुड़ सके और पाठ के लिए तैयार हो. और जैसे जैसे विषय वस्तु आगे बढ़े उससे संबंधित जटिल बातों को बताया जाता है. अब इसमें बताया गया कि जैसे जैसे लेसन आगे पढ़ाया जाता है तो उसके बारे में आने वाली जो डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं उनके बारे में बच्चों को बताया जाता है. हार्वर्ड स्पेनर के अनुसार बताया गया है यहाँ पर, यदि शिक्षण में हम इस क्रम का अनुसरण नहीं करेंगे तो बालक शब्दों के अतिरिक्त और कुछ नहीं सीख पाएगा. अब यहाँ पर बताया गया कि अगर बच्चे को इस प्रकार से नहीं सिखाया जाएगा तो सिर्फ बच्चा शब्द ही सीखेगा, उनका प्रयोग और उनके बारे में अतिरिक्त जानकारी नहीं ले पाएगा. आगे बताया गया है जल्द ही उसे उस विषय से उसे घृणा और अरुचि हो जाएगी. अब यहाँ पर बताया गया कि बच्चे को जल्द ही विषय से घृणा और अरुचि हो जाएगी, वो उससे चिढ़ने लगेगा, उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा. ये यहाँ पर बताया गया. आगे बताया गया परंतु इस संबंध में यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सरल बच्चों के दृष्टिकोण से हो, न कि शिक्षक के. अब यहाँ पर बताया गया कि जो लेसन है उसको सरल बनाने का अर्थ है कि बच्चों के लिए सरल हो, न कि टीचर की सुविधा के लिए. यहाँ पर बच्चों के लिए कॉन्सेप्ट है उसको सरलता से शुरुआत करने की बात कही गई है. आइए आगे जानते हैं. अतः इस बात का निर्धारण करते समय सरल तथा जटिल बच्चों के दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होते हैं. जैसे यदि हम बच्चे को सोशल साइंस के तहत विभिन्न देशों के बारे में पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले हमें उसे परिवार, पड़ोस, समुदाय, समाज के बारे में पढ़ाना होगा. जैसे ही और धीरे धीरे विषय वस्तु आगे बढ़े उसे राज्य और देश के बारे में पढ़ाना चाहिए. अब यहाँ पर बताया गया कि बच्चे को सरल टू कॉम्प्लेक्स है, जो इजी टू कॉम्प्लेक्स जो मेथड दिया गया उसके थ्रू कैसे कनेक्ट करके एजुकेशन दी जा सकती है, ये उसका एग्जांपल दिया गया इसमें. 1.2.1 वॉल टू पार्ट. इस सूत्र के अनुसार सबसे पहले बच्चे को पूर्व का ज्ञान कराया जाता है, फिर खंडों का विस्तृत ज्ञान दिया जाता है. इस सूत्र के आधार पर यूनिट प्लान का जन्म हुआ है. अब यहाँ पर बताया गया कि जो यूनिट प्लान है वो भी इसी पर आधारित है, वॉल टू पार्ट पर. अब इसके अंदर पहले बच्चों को बड़ी चीज़ दिखाई जाती है, फिर उसके बाद उसके जो सब यूनिट्स हैं उसके बारे में एक्सप्लेन किया जाता है. ये यहाँ पर बताया गया है. इस सूत्र के द्वारा सबसे पहले विषय वस्तु की
जानकारी दी जाती है, यानी कि बच्चे को टॉपिक के बारे में बताया जाता है। उसके बाद की पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया जाता है। जैसे अगर इस सूत्र के बारे में हमें बच्चे को पढ़ाना है तो सबसे पहले हम उसे पेड़ के बारे में बताएंगे, फिर पेड़ के विभिन्न भागों के बारे में बताएंगे। अब यहाँ पर बताया गया कि अगर किसी बच्चे को पेड़ के बारे में बताना है तो सबसे पहले बच्चे को हम पेड़ दिखाएंगे, फिर उसके बाद उसके जो रूट्स हैं, सब कुछ पार्ट हैं, ट्रंक हैं, जो लीव्स हैं उनके बारे में, और जो उसका फ्रूट्स है उसके बारे में बच्चे को बताएंगे। ये है वॉल टू पार्ट की ओर, यानी कि बच्चे को पेड़ दूर से नज़र आता है, उसके जो सब यूनिट्स हैं उनको बच्चे को पढ़ाने के लिए धीरे धीरे उसके पार्ट्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा ताकि बच्चा उसके साथ जुड़ सके। 1.2.3 एम्पिरिकल टू रेशनल, अनुभव से तर्क की ओर। आइए इसके बारे में जानते हैं। शिक्षण के इस सूत्र का प्रयोग उच्च कक्षाओं में जटिल विषय वस्तु को समझाने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो हायर एजुकेशन में उस प्रकार की क्लासेस में इस प्रकार के मैगजीन हैं उनको यूज़ किया जाता है। बताया गया है इसमें, आगे बताया गया है इसमें। फ्रेंड्स, मोर एजुकेशनल वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें स्टेप फॉर स्पेशल। थैंक यू। इस सूत्र के तहत सबसे पहले विषय वस्तु को बच्चों के अनुभव से जोड़ा जाता है और फिर धीरे धीरे तर्क की तरफ अग्रसर किया जाता है, यानी कि विषय वस्तु को प्रस्तुत करते समय उन बिंदुओं को पहले प्रस्तुत करेंगे जिनके बारे में छात्रों ने पहले अनुभव किया हो। अब यहाँ पर बताया गया है कि जब बच्चे को लेसन कराते हैं, पाठ का एक्सप्लेन कर रहे हैं, जब हम लेसन का एक्सप्लेन बच्चे को करते हैं तो वहाँ पर उन सभी बातों को पहले बताएंगे जो बच्चे को पहले से पता है, जिनका अनुभव बच्चे को है। आगे दिया गया है इसमें, जैसे अगर हम बच्चे को दिन और रात होने की प्रक्रिया समझा रहे हैं तो उन्हें पहले इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि दिन के बाद रात और रात के बाद दिन होता है, और फिर यह बताना चाहिए कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है और पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने पड़ता है वहाँ पर दिन होता है और बाकी भाग पर रात होती है। यहाँ पर बताया गया है कि बच्चे को समझाना चाहिए कि जो भी एरिया सूर्य के सामने आ जाता है अर्थ का, वहाँ पर दिन हो जाता है, और जिस एरिया पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती वहाँ पर रात हो जाती है। यहाँ पर रात हो जाएगी और यहाँ पर दिन। इस प्रकार की जानकारी हम बच्चे को दे सकते हैं। आगे दिया है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, मूर्त से अमूर्त की ओर। इस सूत्र के द्वारा विषय वस्तु को प्रस्तुत करते समय सबसे पहले हम विषय वस्तु से संबंधित उन तथ्यों को एक्सप्लेन करेंगे जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप में या उसका मॉडल छात्रों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। अब इसमें बताया गया कि इसके तहत उन सब कॉन्सेप्ट को लिया जाता है, उस तरीके से बच्चों को बताया जाता है कि जिनको हम बच्चों के सामने विजुअली कि दृश्यक रूप में बच्चों के सामने दिखा सके। उन सभी कॉन्सेप्ट को इसके अंदर शामिल किया जाता है, ये यहाँ पर बताया गया है। आगे दिया गया है इसमें, और इसके बाद उन तथ्यों के बारे में बताएंगे जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से दिखाया नहीं जा सकता बल्कि उनके बारे में व्याख्या की जा सकती है। नेक्स्ट दिया गया इसमें, जैसे सबसे पहले हमें अगर बच्चे को सौर परिवार या दिन रात होने की प्रक्रिया समझानी है तो उसे सबसे पहले हमें पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य के बारे में बताएंगे, क्योंकि इन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से बच्चे को दिखा सकते हैं, बच्चों को दिखा पाएंगे। और इसके बाद ग्रहों के चक्कर और सौर परिवार के दूसरे ग्रहों के बारे में बताएंगे। यहाँ पर बच्चे को बताया गया है कि पहले बच्चे को वो सब चीज़ें दिखाएंगे जो बच्चे को हम प्रत्यक्ष रूप में दिखा सकते हैं। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के बारे में हम बच्चों को बता सकते हैं, और जो सूरज है, सूरज के बारे में बच्चे को बता सकते हैं, चंद्रमा है, चंद्रमा के बारे में हम बच्चे को बता सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं जो कि बच्चे को हम
प्रत्यक्ष रूप में दिखा सकते हैं और बता सकते हैं। उसके बाद वो सब चीज़ें जो बच्चे को हम दिखा नहीं सकते, उन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है। खासकर इस तरीके का प्रयोग साइंस के जो भी एक्सपेरिमेंट होते हैं उनके द्वारा किए जाते हैं, उनमें इनका प्रयोग किया जाता है। आगे दिया गया है यूनिट 1.2.5 नॉन टू अननोन। आइए इसके बारे में जानते हैं। शिक्षण के इस सूत्र के तहत शिक्षण करते समय सबसे पहले बच्चे को उन बातों को बताते हैं जिनके बारे में उन्हें जानकारी है। तत्पश्चात नए विषय वस्तु की जानकारी देते हैं। पाठ्य योजना में परिचय करते समय इस सूत्र का सहारा लिया जाता है। अब इसमें बताया गया कि जब हम लेसन प्लान को बच्चों के सामने रखते हैं तो इंट्रोडक्शन करवाने के लिए हम इसी प्रकार के जो मैगज़ीन है उसका यूज़ करते हैं, ताकि बच्चे जो जानते हैं उनके साथ जो अननोन कॉन्सेप्ट है उसको जोड़कर बच्चों को एक्सप्लेन किया जा सके। ये यहाँ पर बताया गया है। आगे दिया गया है इसमें पर्टिकुलर टू जर्नल, विशेष से सामान्य की ओर। आइए इसके बारे में जानते हैं। शिक्षण करते समय इस सूत्र के द्वारा सबसे पहले विषय वस्तु से संबंधित की पॉइंट्स विशेष बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे। तत्पश्चात उसके बाद सामान्य बातों को एक्सप्लेन किया जाता है। यह सूत्र माध्यम व उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो ये पर्टिकुलर टू जर्नल है, इस प्रकार का जो मैगज़ीन है ये हायर एजुकेशन में यूज़ किया जाता है। आगे बताया गया इसमें, जैसे जब हम किसी क्षेत्र विशेष की विशेषता के बारे में बच्चों को पढ़ाते हैं तो सबसे पहले वहाँ की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताते हैं। अगर हमें अलग अलग राज्यों के पहनावे के बारे में बताना हो तो सबसे पहले वहाँ के हम मूल पहनावे के बारे में बताएंगे और फिर धीरे धीरे समय के साथ साथ हुए परिवर्तन के बारे में बताते हैं। अब यहाँ पर बताया गया कि अगर बच्चों को हम पहले उनकी पोशाक, उनकी वेशभूषा, जो भी उनकी ड्रेस कोड है उसके बारे में अगर बताना है हमें, तो पहले वहाँ पर जो पहने जाते थे ड्रेस कोड्स उसके बारे में बताएंगे, फिर धीरे धीरे होने वाले जो परिवर्तन हैं उनके बारे में बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ये यहाँ पर बताया गया है।